कभी कभी डराते हैं आपको। मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार आ गई तो फौज की तो 4 साल की नौकरी की है, इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी और 3 साल के बाद ये हमारे आपके बीच में ही घूमेंगे। कभी कभी ये पत्रकार साथी हमसे सवाल पूछते हैं, तो ये कैसे हो जाएगी खाकी वर्दी वालों की 3 साल की नौकरी। मैं उनसे पूछता हूं कि बताओ, क्या आपको पता था कि एयरपोर्ट बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि पानी के जहाज बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि बंदरगाह बिक जाएगा? क्या आपको पता था LIC बिक जाएगी? क्या आपको पता था कि बैंकें डुबा दी जाएंगी? क्या आपको पता था कि आधी रात को नोटबंदी हो जाएगी? तो इसलिए बीजेपी के लोग सरकार में आ गए तो 4 साल तो दूर फौज की है, इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो आप लोग। और न केवल ये करके आए थे जिनका पेपर लीक हुआ, उनके परिवार के 2 सदस्यों को जोड़ दें, मां बाप को। अगर एक परिवार के 3 लोग जो इस सरकार से पेपर लीक की वजह से नाराज हैं, अगर हिसाब लगा लें तो 60 लाख बच्चों के भविष्य से इस सरकार ने खिलवाड़ की है। तो अगर हम 60 लाख का गुणा 3 में कर दें तो बताओ 1 करोड़ 80 लाख होता है कि नहीं होता है? और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे दें तो भारतीय जनता पार्टी का हर लोकसभा से 2,25,000 वोट कम हो गया। ये पेपर लीक वाले ही, यही नौजवान इस बार इनका सफाया कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा कि कैसे उनका सफाया हो गया। बताओ नौजवानों, धोखा मिला कि नहीं मिला सरकार में? न केवल नौकरियों के पेपर लीक से धोखा मिला है, बल्कि हमारा नौजवान जो फौज में जाना चाहता था, जो फौज की नौकरी करना चाहता, जो पक्की वर्दी पहनना चाहता था, बताओ ये आधी अधूरी नौकरी से उसे, बल्कि पूरे देश का किसान दिल्ली गया था, वो अपना हक मांग रहा था, वो अपने लिए कानूनी अधिकार MSP के लिए मांग रहा था। लेकिन इस सरकार ने वहां पर RCC की दीवारें लगवा दी, सड़कों पे कील गड़वा दी, पुलिस प्रशासन से आंसू गैस से गोलियों से किसानों को रोकने का काम किया। किसान वहां धरने पे बैठा रहा, सालों साल बैठा रहा, किसान शहीद हो गए 1000, लेकिन किसान पीछे नहीं हटा। जब सरकार ने 3 काले कानून वापस लिए थे तब जाकर के किसान वापस हुआ था। और आज भी किसान उम्मीद लगा करके बैठा है कि उसको MSP मिल जाएगी, पर ये सरकार MSP उनको फसलों की नहीं दे रही है। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, ये आपकी पुरानी मांग रही है और तभी हमारा किसान खुशहाल होगा जब उसको हर फसल की MSP मिल जाए। हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिलाते हैं, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अपने किसानों को MSP का कानूनी अधिकार दिलाने का काम हम लोग बनाने से हमारे किसान जो लाखों लाख रुपए लेते हैं, कोई 1000 रुपया लेता है बैंक से कर्ज, कोई लाखों में लेता है, उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। बड़े बड़े उद्योगों का कर्ज माफ हो गया। हम अपने किसान भाइयों को, गांव में रहने वाले लोगों को और गरीबों को कह के जा रहे हैं, आपका जो कर्ज बैंकों पर है, इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार बनेगी, वो कर्ज माफ हो जाएगा। आपको कर्ज माफ करने का काम करेंगे।
जहां इस सरकार ने किसानों को धोखा दिया, वहीं बताओ नौजवान साथियों, आपके भविष्य के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ की है कि नहीं की है? ये नौजवान जो मेहनत कर रहा है, तैयारी करता था, अपनी परीक्षा की तैयारी करता था, कोचिंग कर रहा था, सालों साल तैयारी की, लेकिन जब वो परीक्षा दे करके घर लौटा तो वो पता लगा उसे कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। वो निराश होकर घर बैठ गया। जिन नौजवानों ने अभी पुलिस भर्ती की नौकरी के लिए परीक्षा दी होगी, इस सरकार ने कहा कि हम लाखों लाख लोगों की परीक्षा करा लेंगे, हमारा नौजवान